नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस में से वीडियो नंबर 3, जो कि होगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड, यानी प्रायिकता क्या होती है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी की वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में बनेगी। ये पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। दोस्तों, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल। प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है बेसिकली कि इस सिक्के को जब आपने उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है एक प्रैक्टिकल वे में, यानी इसको हम बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी बायस्ड कुछ नहीं होगा, यानी कोई भी पक्षपात नहीं होगा। अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, कुछ इस तरीके से हम ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक इसी तरीके से डाइस होती है दोस्तों, जिसके अंदर में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इस डाइस को जब हम उछालेंगे, यानी एक डाइस को जब हम उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर 3 ही आएगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 6 आएगा, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी P ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि टोटल ऐसे ट्रायल्स जिसमें वो काम हुआ जो हमसे पूछा गया और उसके कितने ट्रायल्स हो सकते थे। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संभावित परिणाम, यानी कि पॉसिबल कितने हमारे इवेंट्स हुए या पॉसिबल हमारे कितने ट्रायल हुए, यानी संभावित परिणाम, यानी वो परिणाम जो कि हमसे पूछा गया था वो कितनी बार आया, अपॉन में टोटल परिणाम कितने थे, यानी कुल परिणाम आपके कितने थे। सेम यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कुछ इस तरीके से प्रायिकता का टॉपिक होता है। हम इसको जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अब देखिए, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड के एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी आते हैं, स्टेट बोर्ड में भी आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर में 3 तो नीली बॉल है, 2 आपकी व्हाइट बॉल है यानी सफ़ेद बॉल है, 4 आपकी लाल गेंद है। इफ़ 1 बॉल इज टेकन आउट रैंडमली, यानी रैंडमली एक बॉल निकाली जाए, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाइट बॉल, अ ब्लू बॉल, अ रेड बॉल, अ ग्रीन बॉल। यानी इसने पूछा है कि अगर वो बॉल रैंडमली निकाली जाती है तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल एक वाइट बॉल होगी या ब्लू बॉल होगी या फिर एक रेड बॉल होगी या फिर एक ग्रीन बॉल होगी। अब देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम चलें तो अगर हमने वाइट बॉल निकाली तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 बार अगर हम बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वाइट बॉल निकले ही ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 100 की 100 बार वाइट बॉल निकले। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम फिर भी ऐसा मान कर चलते हैं कि एक ऑनेस्ट मैनर में क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन के हम आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि टोटल बॉल्स कितनी हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी है, देखिए 3 तो हैं आपकी ब्लू, 2 हैं आपकी वाइट और 4 हैं आपकी रेड। 4 बॉल हैं आपकी रेड। तो यानी टोटल कितनी बॉल हो गई, 3 2 5 5 और 4 9। यानी हमारे टोटल रिजल्ट्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल रिजल्ट है हमारे 9। अब इसमें से क्या पूछा है, एक बॉल निकाली जाएगी। कितनी बॉल निकाली जाएगी, एक बॉल निकाली जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, वाइट बॉल। पहला कह रहा है वाइट बॉल। तो क्वेश्चन से पूछा है कि वाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें यह पता करना है कि बैग में कितनी वाइट बॉल्स हैं। टोटल बॉल तो 9 है, टोटल बॉल कितनी हमारी 9 है, लेकिन वाइट बॉल्स उसमें से कितनी हैं, सिर्फ 2 हैं। तो यानी अगर हम वाइट बॉल निकालने की कोशिश करते हैं और सब कुछ बहुत ही आसानी से एक ऑनेस्ट मैनर में होता है, तो 9 में से 2 बार हमारे चांसेस होंगे वाइट बॉल निकलने के, यानी 2 तो हो गए हमारे वो रिजल्ट जो आ सकते हैं। यानी पॉसिबल रिजल्ट कितने हमारे 2 हैं और टोटल रिजल्ट हमारे कितने हैं, 9 है। कि 2 ट्रायल तो ऐसे हैं जिसमें हमारा इवेंट हैपन होगा। इवेंट क्या है, वाइट बॉल निकलने का। तो ऐसे कितने हमारे ट्रायल हैं, 2 ट्रायल हैं जिसमें हमारी वाइट बॉल निकल सकती है। टोटल कितने में से, 9 में से। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/9। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी।
प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल जो नंबर है इवेंट्स के, यानी टोटल नंबर है जो हमारे ट्रायल्स के, उससे ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं जा सकती किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सेकंड हमारा इसमें क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कह रहा है कि एक ब्लू बॉल निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सेम जैसे वाइट बॉल की ऐसे ब्लू की भी है। तो ब्लू बॉल के लिए क्या करेंगे हम? ब्लू बॉल के लिए हम करेंगे क्या? हमारी टोटल ब्लू बॉल्स है कितनी? 3 और टोटल बॉल्स कितनी है? 9। यानी कि हमारे वो ट्रायल्स कितने हैं जिसमें हमारा इवेंट हो रहा है? 3 हैं और टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 9 है। तो यानी हो गया 3/9। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको करनी होगी कि जब भी कभी आपको ऐसा फ्रैक्शन मिलता है जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो उसे आप डिवाइड करेंगे तो 3/9 हमारा कितना हो जाएगा? 1/3। तो यानी ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है रेड बॉल कितनी निकलेंगी, यानी कि रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड बॉल्स हमारी टोटल कितनी है? 4 है। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जिसमें इवेंट हैपन हो सकता है वो कितने हैं? 4 हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 9 है। तो यानी ये हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि ग्रीन बॉल निकलने की क्या प्रायिकता है, यानी ग्रीन बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्या चीज़ है कि बैग कंटेन्स 3 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स, 4 रेड बॉल्स। ग्रीन तो कोई भी बॉल नहीं है, यानी 3 ब्लू है, 4 रेड है और 2 वाइट है, यानी टोटल 9 बॉल्स हैं। तो इन 9 बॉल्स में कोई भी बॉल आपकी ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन बॉल्स कितनी हमारी? 0 है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं हमारे? 0, लेकिन टोटल इवेंट्स कितने हैं? 9। तो यहाँ पर हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 0 हो गई। हमारी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए, P की वैल्यू 1 से कम हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये 0 भी हो सकती है। 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी। अब हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ डाई यानी डाइस इज थ्रोन रैंडमली। एक डाइस को फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम? कौन सा आउटकम? नंबर लेस देन 4, एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये हमसे यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन हो सकता है आपका 2 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी हो। तो डिपेंड करता है आपके बोर्ड के हिसाब से। तो हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डाइस। डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो हम यहाँ पर 6 फेस बना लेते हैं बेसिकली। 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखिए, इसने पहले क्वेश्चन पूछा है नंबर लेस देन 4। क्या पूछा है? नंबर लेस देन 4, यानी 4 से छोटे कितने नंबर्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर एक डाइस को फेंका जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? 4 से छोटे नंबर कितने हैं। तो 4 से छोटे हमारे कितने नंबर हैं? 1 2 3, यानी 3 नंबर्स हैं आपके, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। टोटल 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पॉसिबल इवेंट्स हैं, यानी कि हमारे पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? 3। लेकिन टोटल इवेंट्स कितने हैं? डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो भैया 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है, तो यानी कि 6 के 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स टोटल चांसेस कितने हैं? 6। पूछा क्या गया है? 4 से कम नंबर। तो 4 से कम नंबर तो सिर्फ 3 ही है। तो हमारे टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। अब 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या होता है। सेकेंड इसने कहा एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 0। तो यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर एक तो हमारे पास 1 है, एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास 5 है। सिर्फ ये 3 नंबर्स हैं, 1 3 और 5। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऑड नंबर्स हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं। टोटल इवेंट्स कितने हैं? 6 हैं अगेन। तो ये कितना हो गया? 1/2। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन आप जरा देखें यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन इसने अगेन पूछा है एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होगा? अगेन इसी तरीके से 2 4 6, ये तीनों के तीनों आपके जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं। तो 1 2 3, यानी टोटल रिजल्ट हमारे कितने हैं? 3 हैं। और टोटल ट्रायल्स कितने हमारे?
6 है, तो यानी यहाँ पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 हो गई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका, ये कहता है अ कंपोजिट नंबर। क्या कहता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 आपका कंपोजिट नहीं होता, इसको कोप्राइम कहते हैं क्योंकि 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर है। इनफैक्ट अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, क्योंकि 2 नंबर भी 2 के अलावा और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 3 नंबर के साथ भी ऐसी कंडीशन है कि ये भी 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 4 नंबर के आपके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 2 भी है, एक 4 भी, और एक 1 तो है ही है। तो यहाँ पर 2 और 4 है, यानी 4 नंबर आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 4 नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्या है, 5 आपका नंबर ऐसा है जो या तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो यानी ये भी आपका प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर है 6, क्योंकि नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो टोटल हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो यानी टोटल हमारे पास इवेंट्स कितने हैं जो कि पॉसिबल हैं, 2, और टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी में आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसे अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रोबेबिलिटी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।